आगे हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब ये होता है कि हमने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए बिट है और एक बी बिट है। ए इज ज़ीरो, बी इज ज़ीरो। अब हमने ये देखना है कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है, बी से ग्रेटर है या बी से लेस है। जब इन वैल्यूज को हम इन तीन एस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो दिस इज नोन एज अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। Suppose A is 0 and B is 0. Which one is the case? A is equal to B, A is greater than B, or A is less than B? Which one is the case now? A is 0 and B is 0. Equal. Exactly. A की वैल्यू भी 0 है और B की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास ये केस कंपैरिजन जब कर रहे हैं एज अ कंपैरेटर, उनका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि बिट की वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो दोनों वैल्यूज जब 0 0 आ गई हैं, इसका मतलब है दे आर इक्वल। अच्छा, सिमिलरली a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। अब कौन सा केस आएगा? a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, और a इज इक्वल टू b। 1 0, a इज 1, b इज 0। कौन सा केस आएगा a के लिए? a इज ग्रेटर देन b। अभी हमने बात की है सिंगल बिट की। अगर ये बिट्स डबल हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कि इफ वी हैविंग अ टू इनपुट्स, वन इज ए एंड अदर इज बी, एंड दोनों इनपुट टू बिट्स की हैं, ए नॉट, ए वन, बी नॉट एंड बी वन। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। इनको हमने कंपेयर जब आपस में करना है तो दिस इज नोन एज अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये हमारे पास जो पहला स्टेप है कॉम्बिनेशन लॉजिक में कि हमें नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स को रिकॉग्नाइज करना है, तो है क्या? हमारे पास नंबर इनपुट्स दो हैं, वन इज ए अनदर इज बी एंड बोथ आर ऑफ टू बिट्स, ए नॉट, ए वन, बी नॉट एंड बी वन। मैंने एक कंपैरेटर का ब्लैक बॉक्स बनाया, ब्लॉक डायग्राम बनाई, उधर लिख दिया ए नॉट एंड ए वन, बी नॉट एंड बी वन। अच्छा, और तीन इनपुट्स हमारे पास आएंगी, वेदर इट विल बी ग्रेटर, वेदर इट शुड बी इक्वल, और इट कैन बी इक्वल टू लेस देन वैल्यू ऑफ ए। तो तीन आउटपुट्स आ गई, ग्रेटर, इक्वल एंड लेस। और हमारे पास ये चार इनपुट्स आ गई, टू इनपुट्स आर फॉर इनपुट ए एंड टू इनपुट्स आर फॉर इनपुट बी। दो इनपुट्स हैं, ये तीन भी हो सकती हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू, बी नॉट, बी वन, बी टू। लेकिन जितनी ये इनपुट्स इंक्रीज करती जाएंगी उतना ही ट्रुथ टेबल हमारा इंक्रीज करता जाएगा। अभी ये 2⁴ है, इनपुट्स 4 हैं, तो इसका मतलब है 16 रोज का ट्रुथ टेबल बनेगा। अगर मैं इनकी तीन तीन वैल्यूज कर देता हूँ, 3 बिट्स कंपैरेटर में बनाता हूँ, तो 2⁶ हो जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा 64 रोज के। तो 64 रोज को आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल, वो इशू नहीं है। 3 बिट का कंपैरिजन भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 बिट्स का भी हो सकता है। हम हर एक चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, ये सर्किट बना सकते हैं। लेकिन ये हो कि नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होने की वजह से आपके कॉम्बिनेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द सर्किट बाय यूजिंग अ के मैप। के मैप मैक्सिमम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 6 वेरिएबल तक। तो जब तक ये 64 अगर होती है वैल्यू, यहाँ पर 3 बिट्स चली जाती हैं, ए की 3 बिट इसकी, 2⁶ 64, तो बाय यूजिंग के मैप हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे उससे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे हमारे पास इनपुट, तो के मैप इंप्लीमेंट नहीं होगा, फिर हमें दूसरे जो मेथड्स अल्टरनेटिव हैं उनके ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। बट हमने के मैप को 4 वेरिएबल तक रखा है, आपको मैंने 5 और 6 वेरिएबल नहीं करवाया, तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 4 वेरिएबल तक, कि जो चीज आपकी समझ में आए। अब हमने सबसे पहले जो पहला स्टेप था वो क्या था? पहला स्टेप ये था कि हमने नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स को डिराइव करना है। स्टेप इज टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। जो भी सर्किट गिवन होगा, आपने सबसे पहले उसकी ये ब्लॉक डायग्राम बनानी है। उसके बाद स्टेप क्यू है कि अब आपने उनका ट्रुथ टेबल बनाना है। अब हमारे पास चार इनपुट सी, बी नॉट, बी वन, ए नॉट, ए वन। हमने इनका ट्रुथ टेबल बना दिया, ये 1 बिट चेंज के साथ आ गई, ये 2 बिट चेंज, दिस इज 4 बिट चेंज एंड दिस इज 8 बिट चेंज। Okay, how you are going to make a truth table for the 4 inputs? Okay, up simply what we are going to do is, now we having a two inputs. This thing is for A, and these two values B naught and B1 is for B. Where now we are going to see whether this A, we are combining those two bits, whether this value of A is greater than B
R A is equal to B or A is less than B. So first of all, we will have a look on the initial value on this here 0 0 and this is 0 0. So here both bits of A is 0 and both bits of B is equal to 0. Means here they are equal 0 0 0 0. तो मैंने करना क्या है, जो इक्वल वाला आउटपुट है, अब तीन आउटपुट्स बनाने मैंने, ग्रेटर, इक्वल एंड लेस, इनमें से जो कॉम्बिनेशन सेट होगा उसकी जगह पर मैंने 1 इंसर्ट कर देना है। ये 0 0 था, 0 0 था, ये दोनों यहाँ पर इक्वल लग रहे हैं तो मैंने इक्वल की वैल्यू को 1 कर दिया है, बाकी दोनों वैल्यूज को 0 कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को चेक करूंगा 0 0 0 1, इसमें पहली बिट ऑन हो गई है, इसमें दोनों बिट 0 थी, इसका मतलब है A इज लेस देन B। बन रहा है इस केस में 0 0 एंड 0 1, A इज लेस देन B, बन रहा है? यस सर। हाँ, तो इसलिए हमने लेस वाली वैल्यू 1 कर दी बेटा और बाकी दोनों वैल्यूज को 0 कर दिया। तीसरे कॉम्बिनेशन में आते हैं 0 0 एंड 1 0। अगेन A की वैल्यू दोनों 0 0 है, B की वैल्यू में 1 आ गया है। अगेन A इज लेस देन B, लेस वाली वैल्यू 1 कर दी हमने और बाकी दोनों वैल्यूज को हमने 0 0 कर दिया। चौथे कॉम्बिनेशन में आते हैं, इधर अगेन 0 0 है, यहाँ पर 1 1 है। अगेन A इज लेस देन B, लेस वाली वैल्यू 1 हो गई और बाकी ग्रेटर एंड इक्वल वैल्यू 0 हो गई। अब इस केस में आ जाते हैं 0 1 एंड 0 0। इस केस में A इज ग्रेटर देन B, तो ग्रेटर वाली वैल्यू 1 हो गई, बाकी दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 हो गई। इस केस में 0 1 0 1 ये इक्वल आ रही है क्योंकि दोनों की बिट कॉम्बिनेशन सेम है। जब सेम है तो ये इक्वल हो गई हैं, तो इक्वल वाली बिट ऑन कर दी, बाकी दो वैल्यूज हमने 0 कर दी। अब इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं 0 1 एंड 1 0। अब हमें पता है कि जो पहला कॉम्बिनेशन होता है बिट का, इसका वेट 1 होता है और अगली बिट जो ऑन होती है उसका वेट 2 होता है। तो A की कौन सी बिट ऑन है जिसका वेट 1 है और B की कौन सी बिट ऑन है जिसका वेट 2 है? 2 की पावर 1 होती है, इसका वेट 2 होता है। जिस तरह हम आगे चलते हैं B0 B1 B2 B3, B0 की इनिशियल वैल्यू 1 होती है, फिर ये 2 होती है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है। तो B की दो ही वैल्यू होती, एक में वैल्यू 1 आ रही है, एक में वैल्यू 2 आ रही है। तो कौन सी वाली बिट ऑन है जिसकी वैल्यू 2 आ रही है? ये 2 वाली बिट ऑन है, यहाँ पर 1 वाली बिट ऑन है। तो इसका मतलब हो गया A इज लेस देन B, क्योंकि इसकी हाईएस्ट बिट ऑन है। A इज लेस देन B वाली, तो हमने लेस को 1 कर दिया, बाकी दोनों वैल्यूज को 0 कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट अब नीचे चलता जाएगा फॉर द होल बिट्स। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं 1 0 एंड 0 1, इसकी हाईएस्ट बिट ऑन है, इसकी लोएस्ट बिट ऑन है। इसका वेट 2 बनता है डेसिमल वैल्यू में, इसकी वैल्यू डेसिमल में 1 बनती है। तो इन दिस केस A इज ग्रेटर देन B, तो हमने ग्रेटर वाली वैल्यू को 1 कर दिया, बाकी दो वैल्यूज को हमने 0 कर दिया। सिमिलरली हम इन तमाम कॉम्बिनेशन के लिए ये 1 एंड 0, इनकी जो भी इक्वल, लेस एंड ग्रेटर की वैल्यूज बन रही होंगी, हमने यहाँ पर इंसर्ट करते जाना है। जब ये इंसर्ट हो जाएंगी तो हमारे पास ग्रेटर की भी एक पूरी कॉलम बन गई है, आउटपुट जनरेट हो गई है, ये मैंने ब्लू किया है। हमारे पास इक्वल का भी आ गया और लेस का भी आ गया। अब ये 16 बिट है, इसका मतलब है 4 वेरिएबल के मैप्स इसमें बन सकता है। अब हमने ग्रेटर का भी के मैप बनाना है, इक्वल का भी के मैप बनाना है और लेस का भी के मैप बनाना है। ये पहले के मैप बनेगा ग्रेटर का। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? दिस इज M0 M1 M2 M3 एंड में M15 तक की वैल्यूज आ गई। 4 वेरिएबल के मैप को बनाते कैसे हैं वो हमें अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से हमने उसके बीच में ग्रे कोड इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से हमने शिफ्टिंग ऑफ कॉलम्स एंड रोज करनी है और किस तरीके से हमने उनकी इनपुट्स लिखनी है। अब M0 से M15 तक की जो वैल्यूज हैं हमने वो यहाँ पर इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाए, एक फॉरवर्ड ग्रुप बना, एक 2 का बना और एक ये फोल्डिंग ग्रुप बना। तो ये हमने 3 ग्रुप्स नीचे लिख दी कि भाई ग्रेटर के हमारे पास ये 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। हमारे पास इनपुट्स A0 A1 B0 एंड B1 थी एंड दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। पहला के मैप हमारे पास ये बनेगा फॉर द वैल्यूज विच वी हैव टेकन फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। उसके बाद हमारे पास इक्वल की जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं प्रीवियस स्लाइड में, उसका के मैप बनाएंगे। उसके हमारे पास ये 4 ग्रुप्स बन रहे हैं। ग्रुप्स है ही नहीं, इंडिविजुअल वैल्यूज हैं।
हमने तमाम वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। इस एंड के ऊपर A0 A1 रख दिया, इस एंड के ऊपर B0 एंड B1 रख दिया, और इनकी वैल्यूज 4 वेरिएबल के मैप को जिस तरीके से हमने डिजाइन किया था वो वैल्यूज इसमें इंसर्ट की, ये वैल्यूज आई, और नीचे हमने उनकी ग्रुप्स की वैल्यू लिख दी। इसके बाद हमारे पास लेस रह जाता है। अब लेस वाले को बनाते हैं। लेस की वैल्यूज हमने इंसर्ट की, ग्रुप्स बनाए, हमारे पास 3 ग्रुप्स बन गए। अब हमने करना क्या है, अब हमने इनका सर्किट बना देना है, सिंपल सा। ग्रेटर के लिए आप देखो 3 टर्म्स आ रही हैं पीछे, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। अब हमारे पास स्पेस इतनी नहीं थी कि हम उस तरीके से ABC को लाइंस डालें, उनके कॉम्प्लीमेंट्स बनाएं और वहां से उनको कनेक्ट करें। आपने वैसे ही सर्किट ड्रॉ करने हैं जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। दिस इज फॉर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दिस स्टफ, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो चीज मैंने क्लास में कराई है उसी तरीके से आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो ग्रेटर के लिए आप देखो, ग्रेटर के लिए हमारे पास क्या आता है, ये 3 टर्म्स हैं। इसका मतलब है एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, आगे और गेट। यही काम यहाँ पर हुआ। 3 हमारे पास एंड गेट लगे और आगे हमने और गेट लगा दिया। सिमिलरली लेस के लिए, लेस के लिए एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, 3 एंड गेट लग गए। ये 3 इनपुट्स हैं इसके बीच में, इसमें 2 इनपुट्स हैं, उनको और करना है। इसी तरीके से आप देखें, ये 3 इनपुट का एंड गेट लगा, 3 इनपुट का एंड गेट लगा और 2 इनपुट का एंड गेट लगा, और आगे हमने उनको और कर दिया। तो ये लेस के लिए बन गया। और जब हमने ग्रेटर इक्वल के लिए देखा था, इक्वल के लिए 4 इंडिविजुअल टर्म्स आ रही थी, 4 इनपुट्स में उसने ग्रुपिंग नहीं की थी। तो पहला जो आपके पास गेट लगा उसकी 4 इनपुट्स आई, दूसरा गेट 4 इनपुट्स, तीसरा गेट 4 इनपुट्स और चौथा गेट 4 इनपुट। उन चारों को हमने और कर देना है एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास जो भी ये कॉम्बिनेशन आएंगे, इसके बीच में हम A B की जो वैल्यू देना शुरू करेंगे इसके बीच में, तो आपने सर्किट में वो वैल्यू अपनी इनपुट्स को दे के देखना है कि वेदर उनके वो रिजल्ट क्या सेम आ रहे हैं जो आपको ट्रुथ टेबल दे रहा था, एंड यू विल सी कि यू विल गेट द सेम रिप्लाई एंड सेम रिजल्ट विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रुथ टेबल। आपने इन सर्किट्स के बीच में जब रिजल्ट्स इंसर्ट करने हैं, अपनी इनपुट्स की वैल्यू देनी है, यहाँ पर A0 A1 B0 B1 की, यू विल सी आपकी ग्रेटर वाली पिन जहाँ पर LED ऑन होनी चाहिए वो LED ऑन हो जाएगी, जहाँ लेस का कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा वहाँ लेस वाली कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा, और जहाँ इक्वल का कॉम्बिनेशन एक्टिव होना चाहिए वहाँ इक्वल वाली LED ऑन हो जाएगी। तो इट्स ऑल डिपेंड कि अब आप इसको सर्किट को ड्रॉ किस तरह करते हो। तो व्हाट वी हैव डू इज, हमने 2x2 का कंपैरेटर किया जस्ट कि हम इसको के मैप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इससे बड़े कंपैरेटर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ये देख लें, दिस इज अ 4-बिट कंपैरेटर, वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग अ के मैप। अब इसमें आप देखो 2⁸, हाउ मेनी इनपुट्स हमारे पास, कितनी रोज बन जाएंगी, 2⁸ कर लो, जो के मैप से सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें जब हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक को स्टार्ट किया था, हमने ये कहा था, हमने हर एक गेट की आउटपुट को लेबल कर दिया था। जैसे गेट 1 आया था उसको हमने कह दिया दिस इज T1, अगले को हमने T2 कह दिया था, T3 T4 T5 T6, इनपुट को F1 और F2 कॉम्प्लीमेंट और F2 का नाम दे दिया था। एग्जैक्टली इफ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हायर बिट्स ऑफ कंपेरेटर, तो वी हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस जो आ जाती हैं कि जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन के डिराइव हो जाती हैं। अब इन इक्वेशंस में देखो एंड बी, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही हैं, x0 x1 x2 एंड x3। इसका मतलब है दीज आर द वैल्यूज ऑफ द आउटपुट्स ऑफ अ गेट्स, हमने लेबलिंग कर दी है। अब a और b से हटके हमने कह दिया इफ a इज ग्रेटर इक्वल टू b, तो इन तमाम वैल्यूओं का एंड गेट ले लो। अब x0 की भी एक वैल्यू होगी, इसके पीछे एक गेट लगा होगा, x1 के पीछे भी एक कॉम्बिनेशन होगा, x2 के पीछे भी कॉम्बिनेशन होगा और x3 के पीछे भी एक कॉम्बिनेशन होगा। सिमिलरली फॉर a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पर भी देखो a और b तो आ गए, आगे देखो x3 आ गया, x3 का कॉम्बिनेशन एंड हो गया, यहाँ पर x3 एंड x2 का कॉम्बिनेशन एंड हो गया। एंड सिमिलरली वी कैन सी अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ x are to be combined with the value of a and b to make the desirable output, whether it is a greater than b or a is less than b. Same concept of labeling the gates and the outputs जो हमने बिल्कुल इनिशियली आप कॉम्बिनेशन लॉजिक में किया था वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये सिर्फ फॉर द अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज नॉट पास आवर एग्जाम, इसको ध्यान में रख लें। ये एक सर्किट पूरा बनाया हमने, इसको हमने नाम दे दिया x3 का।
यहाँ पर एक पूरा सर्किट बना, वी कॉल्ड इट x2। इस तमाम सर्किट को हमने नाम दे दिया x1 का, और इस तमाम सर्किट को नाम दे दिया x0 का। अब a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज इक्वल टू b। तो बस यहाँ पर आज हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं फॉर द 4 बिट कंपैरेटर।